Nothing is impossible because the word impossible says itself, I am possible. With this quotation, let's start today's class. And today we are going to learn दादाजी की कहानी पार्ट 9। आज दादाजी की चौथे पोते प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि दादाजी के चौथे पोते के बारे में वो कौन है, क्या है और इसकी क्या पहचान है। तो दादाजी के चौथे पोते के का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सोच रहे होंगे ये दादाजी की कौन है और इसकी कहानी क्या है। तो दादाजी की कहानी और दादाजी के पोतों के बारे में समझने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप वहां से देख लें या फिर हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख लें। आपको पूरी कहानी दादाजी की समझ में आ जाएगी। इस कहानी के थ्रू आप हमेशा याद रखने वाले ट्रिक्स को और मैजिक्स को भी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा अगला एपिसोड दादाजी की कहानी पार्ट 9, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी चैनल पे अपलोड किए गए सारे वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में आपको कुछ चैलेंज दिया जाएगा, उस चैलेंज को आपको बनाना है। साथ में आपको कुछ ट्रिक्स बताया जाएगा जिस ट्रिक्स को आपको समझना है। इस ट्रिक्स के माध्यम से कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो लेट्स बिगिन आवर क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। इसकी पहचान है बेसिकली कोई भी ऐसा काम जो समय के साथ वर्तमान में चल रहा है या जारी है, इसे हम बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हिंदी एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं सुबह से काम कर रही हूं। तो मैं सुबह से काम कर रही हूं में मैं काम भी कर रही हूं और समय सुबह से भी जुड़ा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर से रहा है, से रही है या से रहे हैं आए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ हिंदी एग्जाम्पल्स। जैसे मैं 4 साल से अपने एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। पूजा की मम्मी सुबह से खाना बना रही है। राहुल के पापा 10 साल से गूगल कंपनी में कार्य कर रहे हैं। वे लोग सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरे अंकल 2002 से कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं। अर्थात कोई भी ऐसा काम जो हम समय के साथ कर रहे हैं वर्तमान में भी, मतलब शुरू पास्ट में हुआ था लेकिन कार्य अभी भी वर्तमान में जारी है और चल रहा है, तो इस बातों को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं जितना भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया है इसके अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं जरूर आ रहा है, राइट। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर कि ऐसे वाक्य को बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो ऐसे वाक्य को बनाने का 4 फॉर्मूला होता है, जिसमें होता है ए मतलब अफर्मेटिव जिसमें हम साधारण बातें करते हैं, एन मतलब नेगेटिव जिसमें हम नकारात्मक बातें करते हैं, आई मतलब इंटरोगेटिव जिसमें हम प्रश्न कर रहे होते हैं,
और आई एन जिसका मतलब होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम प्रश्न भी कर रहे होते हैं और नकारात्मक बातें कह रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स देकर हम समझेंगे इसे, बट उससे पहले हम स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। तो अफर्मेटिव साधारण वाक्य बनाने के लिए जो रूल्स प्रयोग किया जाएगा वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। नेगेटिव बनाने के लिए जो हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे, इसमें इंटरोगेटिव में हम सवाल करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज या हैव। तो इंटरोगेटिव बनाने का जो फॉर्मूला है वो है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नाउ हम अब कुछ हिंदी एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। जय सुबह से अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं सुबह से अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब है आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश बुक सिंस मॉर्निंग। हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ किया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि वर्तमान में भी कार्य चल रहा है, अर्थात जारी है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, मोहन की मम्मी सुबह से खाना बना रही है। मोहन्स मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मेरा दोस्त यूपीएससी की तैयारी 4 साल से कर रहा है। My friend has been preparing for UPSC exam for 4 years। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सिंस और फोर क्या है, सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो चलिए हम इस टेबल को समझते हैं। सिंस या फोर का प्रयोग अलग अलग समय के हिसाब से होता है। जैसे सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, जैसे दिन महीने साल सुबह शाम रात दिन 2002 सन ईस्वी वगैरह आए तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए। और जो फोर है इसका प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए। बट निश्चित समय जो हमने आपको बताया सिंस, सिंस का यूज जो है बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम का को बताने के लिए करते हैं। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे 4 महीने 2 साल 6 दिन 8 सप्ताह आदि, ये जिसमें नंबर लग जाता है, एक समय बताया जाता है कि इतने समय से ये काम हो रहा है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम आगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की
कोशिश करते हैं। और दादाजी की कहानी पार्ट 8 में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था हैज का प्रयोग किसके साथ होगा और हैव का प्रयोग किसके साथ होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। मेरा भाई 2 साल से एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। My brother has been preparing for SSC exam for 2 years. हम लोग 2 महीने से इंडियन आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंत में क्या आ रहा है, समय के साथ रहे हैं आ रहा है। तो हम लोग 2 महीने से इंडियन आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे, वी, ऑल आप कह सकते हैं या फिर वी कह सकते हैं। वी हैव बीन preparing for joining Indian Army for 2 months. We have been preparing for joining Indian Army for 2 months. इसका मतलब होता है हम लोग 2 महीने से इंडियन आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आई बिलीव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसका प्रयोग कब कैसे कहाँ होता है और इसको बनाने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग होता है। एक बार क्विक समराइज करते हैं। जैसे हमने सीखा दादाजी के चौथे पोते प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, जिसमें हमने देखा कोई भी ऐसा हिंदी वाक्य जिसके अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आए, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हैज हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बेसिकली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देने से फोर्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे प्ले में आईएनजी जोड़ने से प्लेइंग होता है, तो प्लेइंग फोर्थ फॉर्म है। गो में आईएनजी जोड़ने से गोइंग होता है, तो ये गोइंग फोर्थ फॉर्म कहलाता है। तो आईएनजी वाले फॉर्म फोर्थ फॉर्म कहलाते हैं। तो हमने सीखा हैज हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है समय को दर्शाने के लिए। अर्थात आज के लेसन में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझ लिया है। अब इट्स टाइम टू गिव यू प्रैक्टिस टास्क चैलेंज। तो चैलेंज लिखिए। हम लोग सुबह से मैच देख रहे हैं। मेरे पापा 4 दिन से कार्यालय जा रहे हैं। उसका भाई 2 घंटे से एला की क्लास ले रहा है। क्या तुम सुबह से सो रहे हो? ये इंटरोगेटिव है, जो रूल्स इंटरोगेटिव मैंने बनाया इसके ऊपर बनेगा, तो ये बनाएं और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में दिखाएं। अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हर घर शिक्षा बाय एला। आज के इस वीडियो में मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है, कोई क्वारीज है, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। साथ के साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल, दूसरा यूट्यूब चैनल है शॉर्ट्स बाय एला। अपनी इडियम्स, फ्रेजेस और एडवांस वोकैबुलरीज को सीखने के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें इस लेसन के पीडीएफ को पाने के लिए। तो आज की लेसन में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।